क्या भारत में एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की इस एक भविष्यवाणी ने देश की राजनीति में मानो बारूद भर दिया है। इस बयान के बाद सत्ता से लेकर संतों तक बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा खोल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जहां ओवैसी को हिंदू राष्ट्र की याद दिलाई, वहीं रामभद्राचार्य जी ने साफ कह दिया कि भारत की पीएम तो साड़ी वाली ही होगी। आज की इस वीडियो में हम इस जुबानी जंग के हर पहलू को डिमांड और डिकोड करेंगे। आखिर ओवैसी ने ये बात क्यों कही और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर क्या है लोगों का रुख, चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। 9 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भविष्य का एक सपना साझा किया। उन्होंने कहा, शायद मैं इसे देखने के लिए जीवित ना रहूं, लेकिन एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। ओवैसी ने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए इसे पाकिस्तान के संविधान से बेहतर बताया, जहां शीर्ष पदों पर केवल एक ही समुदाय का हक है। ओवैसी का कहना था कि हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, तो हिजाब वाली पीएम क्यों नहीं। ओवैसी का यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, संतों की जमात में आक्रोश फैल गया। कई संतों ने ओवैसी को सीधे शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत में हिजाब वाली नहीं बल्कि साड़ी वाली और तिलक लगाने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी। संतों का इशारा साफ था कि भारत की सत्ता पर वही बैठेगी जो यहाँ का मूल संस्कृति और परंपरा का सम्मान करेगी। विवाद यही नहीं थमा। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो इस बहस को सीमाओं के पार पहुंचा दिया। उन्होंने ओवैसी के जवाब में कहा कि हमारा सपना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि एक तिलकधारी और भगवाधारी शख्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी राज करे। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विवाद को एक संवैधानिक और वैचारिक मोड़ दिया। हिमंता ने कहा, संवैधानिक रूप से कोई भी पीएम बन सकता है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सच ये है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस देश की जनता हमेशा एक हिंदू को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगी। हिमंता के इस हिंदू राष्ट्र वाले बयान ने ओवैसी समर्थकों के बीच खलबली मचा दी है। इस लड़ाई में कांग्रेस ने भी एंट्री ले ली, लेकिन एक अलग अंदाज में। कांग्रेस नेता नाला पाटेल ने ओवैसी और बीजेपी दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियां मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। एक हिंदुओं की बात करती है, दूसरे मुसलमानों की, ताकि असली मुद्दे जैसे महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही नफरत की राजनीति शुरू कर दी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी का ये बयान सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और सोलापुर की रैली उसी का हिस्सा थी। राजनीति के माहिर खिलाड़ी मानते हैं कि इस तरह के बयानों से वोटों का ध्रुवीकरण आसान हो जाता है। भारत के संविधान में धर्म की कोई दीवार नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति में हिजाब बनाम भगवा का यह खेल पुराना है। ओवैसी का सपना बनाम संतों की नाराजगी। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, क्या नजरिया रखते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति अब सिर्फ प्रतीकों की राजधानी रह गई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।